हे संत देव, आप मुझे भगवान की चर्चा सुनाएं। मैंने जाना है इस सृष्टि में कोई दुखी है, कोई सुखी है, ऐसा क्यों? कोई दुखी क्यों होता है, कोई सुखी क्यों? और कभी भगवान 12 अवतार धारण करके आते हैं, कभी महाराज नरसिंह का रूप लेकर के आते हैं। और भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? भगवान ने पहला उपदेश किसको किया? सज्जनों, आज परम आदरणीय मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर सुनो, हर को भजे सो हर को होई। सज्जनों, धन्य है, ठाकुर जी की लीला अपरंपार होती है। गोविंद की लीला अपार होती है। यहां सृष्टि का वर्णन कहां, सृष्टि की रचना कैसे हुई? मेरे नारायण भगवान सृष्टि का वर्णन किया। महाराज, सबसे पहले सृष्टि में कोई नहीं होता। सबसे पहले सृष्टि में कोई नहीं होता, केवल नारायण भगवान होते हैं। भगवान ही सृष्टि के मध्य में, अंत में, प्रथम में मेरे नारायण भगवान होते, कोई नहीं होता। एक दिन मेरे नारायण भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक कैसे हूं, एक से अनेक कैसे होना है। तो भगवान ने जल का विस्तार किया, जल की उत्पत्ति, और जल में अयन बनाया। देखो, जल को संस्कृत में कहते नार, और नार में अपना अयन बनाया, यानी मकान। नार प्लस अयन, तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। भगवान आज क्षीर सागर में विराजमान है। भगवान ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, और कमल से ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों तरफ दिखाई देता है, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया कि मैं कहां से आया हूं, किसने उत्पन्न किया। तो सज्जनों, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करोगे तो आपको पता चलेगा, तपस्या करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां से आया। तो तपस्या की। आज मेरे स्वयं नारायण भगवान आए, ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो, मैंने तुमको बनाया है ब्रह्मा, और आज से मैं तुमको संसार का विधाता बनाता हूं, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप मुझे संसार का विधाता, सृष्टि की रचना? नहीं नहीं नहीं। संसार के जीवों पर, इन मानवों पर, मनुष्यों पर 2-4 गाड़ियां हो जाती हैं, बंगले हो जाते हैं, इंडस्ट्रियां हो जाती हैं, फैक्ट्रियां हो जाती हैं, तो अवमान हो जाता है। आप मुझे संसार का मालिक बना रहे हो, विधाता बना रहे हो, ये ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं। इसलिए भगवान मुझे विधाता नहीं बनना। बोल, नहीं, हम तुमको ऐसा उपदेश देंगे कि तुमको अवमान होगा ही नहीं। यहां चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा को प्रदान की। आप भी ध्यान देकर के सुनना, जो चतुर्श्लोकी भागवत है, जिनसे 18,000 श्लोक बने, सबसे पहले भगवान ने भागवत का उपदेश ब्रह्मा को किया कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सद सद परम, कि पश्चादयम यदेतच्च यो विशिष्येत स्वस्मयम्, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि,
तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष न तेष बहुम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् कि तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वेद्यति रेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी भागवत भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद्यत् सत्परम। पहले सृष्टि में सबसे पहले मैं था और सृष्टि जब लय हो जाती है तब भी मैं बसता हूं। सृष्टि के प्रथम में भी मैं हूं, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, सृष्टि के बाद में भी मैं हूं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम पश्चादयम् यदे तच्च योऽव शिष्येत स्वस्मयम्। कोई नहीं रहता। जैसे सोना होता है, सोने की हम अनेक वस्तुएं बनवाते हैं, जैसे नेकलेस बनवाया, लेकिन है वो सोना? आप यही बोलोगे ये नेकलेस है, ये नथनी है, ये कंगन है, ये हार है, लेकिन वो सोना है। और उन सबको आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सुनार को दिया, उन्होंने गला दिया। वस्तु थी वो बिगड़ी, लेकिन बनने के पहले भी वो सोना था, बनने के बाद भी वो सोना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, बोले संसार की उत्पत्ति से पहले भी मैं हूं और संसार जब लय हो जाता है उसके बाद भी मैं बसता हूं। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत प्रतीयेत न चात्मनि तद विद्या जात मनो मायाम यथा आवासो यथा तमे। और जो संसार में तुमको दिखता है वह मेरी माया है। माया से परे मैं हूं, वह मेरी माया है। माया से परे मैं हूं, ऐसा भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्षत जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषना तेषबहम्। यानी पशु भी 5 तत्वों से बनता है, जीव भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। ये जो 5 तत्व हैं, जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि, ये मनुष्य के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं संसार में रह करके भी संसार से अलग हूं, भगवान ने कहा। और संसार से अलग रह करके भी मैं संसार में व्याप्त हूं। और जो कुछ तुमको दिखाई देता है वो मेरी माया है। एताव देव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यति रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जिज्ञासुओं को यही तत्व समझ लेना चाहिए कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे गोविंद हर जगह व्याप्त हैं, सब जगह विराजमान है। तो इस सृष्टि का वर्णन सुना रहे हैं। और सुनो ब्रह्मा, मैंने तुमको ये उपदेश दिया, ये भागवत धर्म का उपदेश है। मैंने तुमको भागवत का उपदेश दिया है। जो भगवान का हो जाता है उसको भागवत कहते हैं। भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, भगवान के आवास का नाम भागवत है, भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के दास का नाम भागवत है, भगवान के श्रोताओं का नाम भागवत है। और जो भगवान का हो जाए उसका नाम भी भागवत है, और भागवत का नाम भी भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण।
प्रेम से बोलो ना।